अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस आलम तकरीबन 12 साल से टीचिंग के प्रोफेशन से अटैच हूँ और 6 साल से एंटी टेस्ट जो है वो टीच कर रहा हूँ और हज़ारों स्टूडेंट्स को मैं बायोलॉजी एंटी टेस्ट पढ़ा चुका हूँ और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस वक्त MBBS कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से। आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1 के एंटी टेस्ट MDCAT UHS में बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, एंड नंबर 2 हम स्टडी करेंगे कि मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए एंटी टेस्ट में तैयारी करने के लिए, प्रेपरेशन करने के लिए, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। और नंबर 3 हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो नंबर 1 अगर इन्फॉर्मेशन की बात की जाए MDCAT की, तो आप सबको पता है टोटल 200 MCQs हैं और 200 MCQs में से 80 MCQs जो हैं वो बायोलॉजी पोर्शन से, यानी 40% हिस्सा जो है वो टेस्ट का आपका बायोलॉजी पोर्शन से आएगा। कुछ बातें याद रखिएगा, MDCAT के लिए आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। चाहे आपने FSC में KPK की बुक पढ़ी है, फेडरल की बुक पढ़ी है, कोई भी बुक पढ़ी है, लेकिन अगर आप MDCAT देना चाहते हैं तो आपको पंजाब टेक्स्ट बुक को फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने पूरी बुक्स प्रिपेयर नहीं करनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। UHS ने अपना सिलेबस दे दिया है 2020 का, उसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं आपने सिर्फ वही टॉपिक्स तैयार करने हैं, उन टॉपिक्स के अलावा जो है वो चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। बाज़ स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चन होता है कि बाज़ MDCAT में 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक आ जाता है। पहली बात तो ये कि ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए कि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक आ जाए तो मुझे खुद बताएं कि टोटल 80 MCQs हैं। 80 में से 78 MCQs आपको सिलेबस में से आ रहे हैं, बुक में से आ रहे हैं। अगर कभी कभार 1 या 2 MCQ आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक आ भी जाता है तो भाई आप लोगों ने फोकस करना है 78-79 MCQs पे। उस एक MCQ को लेके परेशान नहीं हो जाना और एक्स्ट्रा चीज़ों को तैयार नहीं करना शुरू हो जाना, क्योंकि एक्स्ट्रा अगर आना ही है, लेट्स सपोज 1 MCQ या 2, तो वो कहाँ से आना है आपको तो नहीं पता। तो आपने उसको लेके परेशान नहीं होना, आपने टोटली जो है वो फोकस करना है सिलेबस पे UHS के और पंजाब टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। ओके, तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर 2 क्वेश्चन, मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आपने बायोलॉजी को प्रिपेयर करना है। इसके मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं, अगर आप इस मेथडोलॉजी पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म होगा मेडिकल कॉलेज में। लेकिन इस मेथडोलॉजी को फॉलो करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 1.5 घंटा या 2 घंटा बायोलॉजी को अगर दे सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इससे कम टाइम में भी कर सकते हैं। मेथडोलॉजी ये है कि लेट्स सपोज अगर आज मंडे है और कल ट्यूसडे को टीचर ने आपको सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक पढ़ाना है, तो आप कल जो टॉपिक पढ़ाना है टीचर ने सेल मेम्ब्रेन का, वो एक दिन पहले आप आज पढ़कर जाएंगे घर से। और पढ़ना कैसे है टॉपिक को ये सुनेंगे। सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक या कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपने उसकी लाइंस को पढ़ते हुए जहन में ये सोचना है कि इस लाइन से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सेल मेम्ब्रेन के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है। तो ये 4 कंपोनेंट्स हो गए हैं। अब इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का किससे बना हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, ये दूसरा क्वेश्चन है। फॉस्फोलिपिड कैसे अरेंज हैं, लिपिड बायलेयर की फॉर्म में है। मेम्ब्रेन किन चीज़ों को गुजरने देती है, किन चीज़ों को गुजरने नहीं देती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब इस टॉपिक को जब आपने पढ़ना है तो हर लाइन को ये सोच के पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उसको हाईलाइट करते रहना है। जब आप सारी लाइंस पढ़ लेंगे और उन लाइंस में जो क्वेश्चन छुपे हुए हैं उनको हाईलाइट करते जाएंगे, तो उसके बाद जब आप वेरी नेक्स्ट डे टीचर से लेक्चर उस टॉपिक का लेंगे तो आपको सारा टॉपिक जो बुक में लिखा है वो ऑलरेडी माइंड में होगा। जब टीचर वो पढ़ा रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, क्योंकि आपके जहन में होगा टीचर ने ये वाला पॉइंट बताया है, अब इसके बाद ये वाला पॉइंट बताना है और उसके बाद ये वाला पॉइंट बताना है। तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी जो है वो डेवलप रहेगा वहाँ पे। तो पहले एक दफ़ा आपने घर से पढ़ा, जब टीचर ने उस टॉपिक को थॉरोली पढ़ाया तो एक दफ़ा आपकी रिवीजन हो गई है। फिर जब आप वापस घर आएंगे
तो आपने उस टॉपिक को मज़ीद 10 से 15 मिनट देने हैं। इस चीज़ के लिए अपने आप को इवेलुएट करना है। क्या इवेलुएट करना है कि आपने जो क्वेश्चन सोचे थे, क्या टीचर ने वही क्वेश्चन लेक्चर में दिए हैं या उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो टीचर ने लेक्चर में आपको बताए हैं। इस कंपैरिजन से आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा कि टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। तो अब देखें 3 मरतबा रिवीजन हो गई है। कैसे? नंबर 1, आपने एक दिन पहले टॉपिक पढ़ा। नंबर 2, टीचर ने जब लेक्चर डिलीवर किया तब आपकी रिवीजन हुई। और नंबर 3, आपने उसी दिन वापस आके उसको एक मरतबा फिर रीड किया तो फिर आपकी रिवीजन हो गई। और आपने कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता जो पिछले यूनिट्स के टॉपिक हैं उनको भी 5-5, 10-10 मिनट हल्का हल्का सा रिवीजन रखें। अच्छा, अब एमसीक्यू बेसिकली कंपैरेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस होती हैं, आपने कंपेयर करना होता है विच वन इज बेस्ट। तो आपका कंपैरिजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले जब आपने एक टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक में जो टर्म्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जब आप एक यूनिट कंप्लीट कर लेंगे तो उस यूनिट में लेट्स सपोज 5 टॉपिक्स हैं तो उन टॉपिक्स का आपस में कंपैरिजन आपको लाजमी पता होना चाहिए, उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। और जब आप 4 यूनिट्स पढ़ लेते हैं उसके बाद आप क्यूमुलेटिव टेस्ट देते हैं फॉर एग्जांपल, तो 4 यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं उनका आपस में कंपैरिजन, सिमिलैरिटी, डिससिमिलैरिटीज और अल्टीमेटली जो कंप्लीट सिलेबस है उसका कंपैरिजन। तो जितना कंपैरिजन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा उतना जो है वो बेटर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और आखिरी बात है जी, हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज। स्टूडेंट्स का एक मेन प्रॉब्लम होता है कि लेक्चर के दौरान वो लेक्चर पे फोकस नहीं कर पाते या घर में पढ़ने बैठते हैं तो और ख्यालात आना शुरू कर देते हैं और वो उसको फोकस नहीं कर पाते। अब ये फोकस कैसे करना है, जोर से बात सुनेंगे। किसी भी चीज़ को अगर हमने फोकस करना है तो हमें उसकी रीज़न को माइंड में रखना पड़ेगा कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि बच्चों को बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन उनको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, हमारा एडमिशन हो जाए। डॉक्टर के लफ्ज़ में जो है वो चार्म है। तो आप जब भी लेक्चर ले रहे हों तो आपने जहन में ये रखना है कि मेरा असल मोटिव डॉक्टर बनना है। सर जो पॉइंट बता रहे हैं अगर मैं ये वाला पॉइंट समझ लूँगा और सर ने जो ये एमसीक्यू बताया है अगर इस तरह की स्टेटमेंट यूएचएस में आएगी और मैं इसका ये वाला आंसर करूँगा तो मेरा ये एमसीक्यू ठीक हो जाएगा और मेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब ये सोचकर आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको कितनी खुशी होगी कि ये एमसीक्यू आएगा, मैं ये सॉल्व कर लूँगा और मेरा एडमिशन हो जाएगा। फिर इसी तरह पूरा लेक्चर आप बस यही सोच रहे हैं कि ये वाला एमसीक्यू आना है, मैंने ऐसे टिक करना है तो मेरा एडमिशन होना है और इसने मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाना है। जब हर वक्त माइंड में ये सोच चल रही होगी डॉक्टर बनने वाली तो एक अलग से खुशी होगी कि अब मेरा, जैसे बाज़ वक़्त आपको यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि यूनिट मेरा इतना अच्छे से प्रिपेयर हो गया है और अब जो है वो मैं यूएचएस में एडमिशन के लिए बहुत अच्छा जो है मुझे मौका मिल गया है। इसी तरह घर में भी जब आप पढ़ने बैठें तो 24 घंटे आपने माइंड में यही रखना है कि यही वो चीज़ें हैं जिनको पढ़ के मेरा एडमिशन होना है और कल को मैंने डॉक्टर बनना है। तो माइंड में बार बार अपनी रीज़न को लेकर आएँ और मज़ीद चीज़ों से अपने माइंड को हटाएं और एक ही सोच जो है वो अपने माइंड में आपने रखनी है। आपका माइंड बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह की सॉइल है। अगर सॉइल में आप एक सीड जो है वो सो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप सॉइल में 10 तरह के सीड्स डाल दें तो उनका आपस में कंपटीशन हो जाएगा, किसने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, किसने ग्रो करना है। तो दिमाग में जब आप 10 तरह की सोचें डालेंगे तो कोई भी सोच जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो आपने माइंड में हर वक्त एक ही चीज़ को सवाल रखना है कि मैंने डॉक्टर बनना है और उसके लिए मुझे ये बुक्स की अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।